हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, हमारे पास आज लेक्चर नंबर 13 है स्थिति और विस्थापन सदिश का। ठीक है, आज हम सोच रहे थे 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके बारे में, तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसके न्यूमेरिकल हमने नहीं करवाए थे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसके न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, कौन सा सदिश जो मूल बिंदु से स्वतंत्र है। ठीक है, मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से स्वतंत्र है। कौन सा? स्थिति सदिश है, विस्थापन सदिश है, या दोनों है, या दोनों में से कोई भी नहीं। चलो हम बताते हैं कैसे ये पता चलेगा। ठीक है, यहां पर कोई बिंदु ए मान लो, देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0,0 है। ठीक है, ये ओ हो गया आपका। ठीक, चलो ये ए है और ये क्या है? बी है। ठीक, बिंदु ए का स्थिति सदिश यानी कि ए ने बी से यहां तक क्या किया? विस्थापन किया। कोई वस्तु है जो ए से बी तक चली है। ठीक, ए से बी तक चली है। बिंदु ए का ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से हम इसे क्या मान लेते हैं? R1। ये क्या है? स्थिति सदिश। क्या है बच्चों? ये स्थिति सदिश है। ठीक, अब ऐसे ही हम क्या करते हैं बच्चों, बिंदु बी के लिए यहां से क्या मान लेते हैं? R2 मान लेते हैं। इसका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा? वेक्टर R2 हो जाएगा। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इनका कहने का मतलब क्या है कि कौन सा सदिश जो मूल बिंदु से स्वतंत्र है। ठीक है, यानी कि कोई सी भी स्थिति हो तो या स्थिति सदिश है, विस्थापन सदिश है, कौन सा जो कभी भी चेंज नहीं होता मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश यानी कि R1 R2 या AB का मान, इन दोनों में से कौन सा है? इनमें से या इनमें से कौन सा ऐसा मान है जो मूल बिंदु के सापेक्ष कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि स्थिति सदिश है या विस्थापन सदिश है। चलो हम क्या करते हैं, इसकी स्थिति बदल देते हैं, एक और अक्ष बनाते हैं। ठीक, ये हमारी, इसे कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, ये स्मॉल थी एक्स वाई, और इसे क्या मान लेते हैं? कैपिटल एक्स अक्ष, कैपिटल वाई अक्ष। कैपिटल एक्स अक्ष और कैपिटल वाई। अब स्थिति बदल गई है ना भाई, पहली अक्ष यहां पे थी, दूसरी अक्ष यहां पे थी। इसका मूल बिंदु कहां होगा बच्चों? ओ के निर्देशांक 0,0, इसका मूल बिंदु यहां होगा। अब यहां से बिंदु ए से क्या इसका स्थिति सदिश वही होगा? भाई स्थिति सदिश बदल जाएगा। बदल इसलिए जाएगा क्योंकि अब हम यहां पे लेंगे इसे, ये इस तरीके से आएगा। ये देखो, ये चेंज हो गया नहीं हो गया? भाई पहले स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष यहां से यहां तक थी, वेक्टर R1, अब बदल गई है, तो ये हम क्या मान लेते हैं? R1 डैश, वेक्टर R1 डैश। ठीक, इसको बी बिंदु को यहां से मूल बिंदु के सापेक्ष क्या हो जाएगा? ये देखो, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्या हो जाएगा? R2 डैश हो जाएगा। भाई यहां से ये कितना हो जाएगा? ये R2 डैश हो गया ना, R2 डैश, वेक्टर R2 डैश। अब तुम्हें यहां साफ साफ पता चल रहा है कि क्या परिवर्तित हुआ है। देखो, स्थिति में परिवर्तन हो गया, विस्थापन में कोई परिवर्तन। अरे विस्थापन तो तब भी बच्चों ए से बी तक ही हो रहा है, विस्थापन तो यहां से यहां तक ही हो रहा है। फिर भी बिंदु ए से बिंदु बी तक के विस्थापन में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो यानी कि हमेशा कभी भी अगर मूल बिंदु के सापेक्ष ये पूछा जाए कि विस्थापन सदिश बदलेगा मूल बिंदु से या मूल बिंदु के सापेक्ष या स्थिति सदिश बदलेंगे, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि स्थिति सदिश बदलेंगे। भाई स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। ठीक है, विस्थापन सदिश क्या होंगे? ये कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे मूल बिंदु के सापेक्ष। इतनी बात समझ में आ गई? तो उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों? मूल बिंदु के सापेक्ष विस्थापन सदिश में
कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। विस्थापन सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वह कौन सा सदिश जो मूल बिंदु से स्वतंत्र है, तो कौन सा सदिश है, विस्थापन सदिश। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया? थोड़ा सा ए अब ठीक है, अब ठीक है। चलो उतार लो जल्दी जल्दी से, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक कण बिंदु -1,2 से 2,3 तक चलता है। -1, हमने x अक्ष और y अक्ष बनाई यहाँ पे, आपको पता है कि इधर ये क्या है, -1 है, तो यानी कि ये x है, तो x का माइनस किधर होता है, इधर होता है, y का +2 इधर होगा, तो ये बिंदु कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, और 2,3 दोनों प्लस प्लस वाले हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। आपको पता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ प्लस प्लस वाले यहाँ पे आते हैं। 2,3 यानी कि x में 2 चला और y में 3 चला। ठीक है, विस्थापन सदिश कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। बिंदु इतने से यहाँ से चलता है और यहाँ चलता है। ये ऐसे मत अपने आप कहीं भी तीर लगा देना बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि कण बिंदु कहाँ से कहाँ चला, -1,2 से 2,3 तक चला। ठीक है, इसीलिए तो पता चला यहाँ पे कि तीर का निशान इधर लगेगा, वरना तो तीर का निशान कहीं भी लगा देते, इधर भी लगा देते। ठीक, तो विस्थापन सदिश ज्ञात करना है बच्चों। अब हमारे पास इसका फार्मूला भी है और इसका फंडा भी है हमारे पास, दोनों ही चीज हमें पता है, नियम भी पता है। ठीक है, और सूत्र भी हमें पता है। नियम क्या कहता है, ठीक, बाद वाले में से पहले वाला, बाद यानी कि विस्थापन सदिश ए बी। ठीक, बाद वाले में से पहले वाला, यानी कि बाद वाला कौन सा है, ए बी में बी है ना बाद वाला, तो 2 क्या माइनस का, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, लेकिन यहां ये प्लस का है, तो यानी कि 2 + 1 आई कैप। ठीक, प्लस के 3 - के 2, 3 - के 2 जे कैप है। बस इतना ही काम है, काम खत्म हो गया। 3 आई कैप प्लस के 1 जे कैप, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम फार्मूले से करते, सूत्र से, तो सूत्र क्या कहता है बच्चों, x2 - के x1 आई कैप प्लस के y2 - के y1 जे कैप। फार्मूला यही है, फार्मूला में फिट करके देखो, यही आंसर आएगा। ठीक है, x2 यानी कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 - x1 वही आएगा सेम। ठीक है, 2 + 1 आई कैप प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है ना बेटो, माइनस है। ठीक है बेटा, तो ये माइनस क्या है, x1 पहले से ही माइनस में, तो इसलिए ये प्लस में आया, ये आपको बता दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी सवाल है। अच्छे सवाल तो हमेशा ही कठिन रहते हैं बच्चों। ठीक है, जब तुम करने की ठान लेते हो, जब तुम्हें फार्मूले पता चल जाते हैं, नियम पता चल जाते हैं, तो अपने आप ही आसान बन जाते हैं। ठीक है, अपने आप ही आसान बन जाते हैं, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 3 आई कैप प्लस के 1 जे कैप, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल और करवाएंगे, आज थोड़ा जल्दी में है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये 2 न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। 2 न्यूमेरिकल आपको कल और मिल जाएंगे, 2-3 न्यूमेरिकल, और ये वाला टॉपिक भी हमारा विस्थापन सदिश और स्थिति क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेहनत करते रहो, नोट्स बनाते रहो, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, जितना किताब में है उससे भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह पढ़ते रहो, और वीडियो को यार शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो अपने दोस्तों में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।